मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़, ज्वाइंट कलेक्टर ऋषभ जैन और शिवाली सिंह तथा सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे की टीम ने जांच कर पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। इस मामले में 30 करोड़ से अधिक के फर्जी आरओ घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें कई सरकारी अधिकारियों और राइस मिलर्स की मिलीभगत सामने आई है। विधानसभा में भी खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जबलपुर में हुए करोड़ों के घोटाले पर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री की नाराजगी और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई की शिकायत के बाद सरकार और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं, ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आरू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाईज स्टेट कॉरपोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जाँच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज हुए हैं, उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके कि रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो NH पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। तो कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 FIR दर्ज कराई। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ठीक है सर, घोटाला हुआ, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, FD जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी BG और FD जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो BG और FD की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन वसूल कर लेगा। सर, ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल? ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल FIR हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके MD से मेरी बात हुई है, PS मैडम से ही मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा अब मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले ने पहले एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी और फिर लापरवाही से चलाते हुए मंडला की ओर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना बरेला में शारदा चौक के पास मंडला से जबलपुर की ओर आ रही एक ट्राले ने पहले एक स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मार दिया और फिर एक मोटरसाइकिल वालों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें मोटरसाइकिल में जो 2 लोग थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और स्विफ्ट में
जो सवार थे वो घायल हो गए। इसमें तत्काल ट्राला को जब्त कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों जो व्यक्ति मृत हुए हैं वो मंडला क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। उनके बारे में पहचान स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। ट्राला मिल गया है और ड्राइवर भी हमारे हिरासत में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के दमोनाका शांति नगर समता कॉलोनी में रेहान स्कूल के पास उसे समय सनसनी फैल गई जब एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक पर दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने घायल युवक को इलाज के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल भिजवाया है, जहां युवक का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। हाँ, आज दोपहर 3 बजे की ये घटना है। ये समता कॉलोनी है थाना गोहलपुर क्षेत्र में। इसमें दीपक और विष्णु रेपवार ये 2 भाई हैं। इन्होंने एक अंबर जो है गढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पुरानी रंजिश पे से गोली मार के घायल किया है। उस अंबर की जो है बहन यहाँ रहती है, यहाँ पर आया हुआ था। यहीं पर ये दोनों आरोपियों ने उसको जो है गोली मारी है, जो गंभीर रूप से घायल होकर मेडिकल में इलाजरत है। दोनों आरोपियों को चंद घंटों बाद ही थाना प्रभारी गोहलपुर जो है प्रतीक्षा मार्को और उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार किया गया है। उससे आरोपियों से जो आला जरद है पिस्टल वो जब्त की गई है। कितनी गोली लगी है उसको? हाँ, उसको 2 गोली लगी, एक छाती में लगी और एक हाथ में लगी है। उनका क्या रिकॉर्ड है? जो घायल है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, गढ़ा में है और यहाँ गोहलपुर में भी है। और जो आरोपी है उसका भी पुराना 2-3 रिकॉर्ड है दीपक का। जबलपुर जिले में एनपीएस के खिलाफ रेल कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में 17 मार्च से अखिल भारतीय विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर, भोपाल, कोटा मंडलों सहित रेलवे कारखाने, मुख्यालय और स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संघ प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि संघ अध्यक्ष सीएम उपाध्याय और महामंत्री अशोक शर्मा के मार्गदर्शन में आंदोलन चलाया जा रहा है। रेल कर्मचारी एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में मजदूर संघ के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर यूपीएस के राजपत्र की प्रतियां जलाकर आक्रोश व्यक्त किया है। पूरे भारतीय रेल के लाखों कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यूपीएस के अंदर जो कर्मचारी अभी बचे हैं केवल 40% केवल बचे हैं। तो मैक्सिमम 60% के ऊपर के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। ये जिनको यूपीएस नहीं मिला है, इस सरकार ने एनपीएस पहले थोपा था, उसके बाद यूपीएस थोपा और हमारी जो मांग है ओपीएस है, उस मांग को लेकर हमारा मुख्य मुद्दा वही है। और 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को फिटमेंट फार्मूला जितना होना चाहिए महंगाई के हिसाब से उतना होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बिल्कुल आगामी समय में हम लोग दिल्ली में कुछ करेंगे और हमने पहले भी किया है। और 8वें वेतन आयोग का गठन को लेकर भी सरकार ने कह दिया था कि उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन हमने अपने एनएफआईआर और डब्ल्यूसीआरएम के विरोध के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और 8 में पे कमीशन का गठन किया। सतीश कुमार, संघ प्रवक्ता, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत कंकाली मोहल्ले में रहने वाले बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिहोरा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कंकाली मोहल्ला निवासी साहिल जायसवाल बुलेरो में लोडेड अवैध पिस्तौल लेकर कहीं जा रहा था। सूचना पर तत्काल कार्रवाई किए जाने बताए गए स्थान पर नाकाबंदी कर बुलेरो को रोकते हुए साहिल जायसवाल की तलाशी ली जाने पर आरोपी से लोडेड पिस्तौल बरामद की गई, जिसे जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। थाना सिहोरा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और थाना सिहोरा की संयुक्त टीम ने कल कंकाली मोहल्ला में रहने वाले एक साहिल जायसवाल जो बोलेरो से जा रहा था, जब उसको चेक किया तो उसके कब्जे से एक 32 बोर का पिस्टल देसी और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसमें तत्काल उसके खिलाफ आर्म्स के तहत कार्रवाई की गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये पिस्टल लेकर आया था।